जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतियोगी छात्रों के बीच में माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आ चुके हैं, पधार चुके हैं और यहाँ पर प्रतियोगियों के बीच में आ चुके हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ भैया जो बेरोजगारों के हितैषी रहे हैं शुरू से, और एक पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाकर पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो यहाँ मौजूद है और जो हर जिलों में मौजूद है, सोशल मीडिया के माध्यम से आज आपको सुनना चाहता है, आपको महसूस करना चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कही हुई बातें उसको सुकून हासिल देगी। आप आइए, आपका जो है स्वागत है। नेहा जी आप आइए, बेरोजगारों की बेहद आप आइए, चलो हाँ बस यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग 15 दिन से बैठे हुए हैं। मुझे कल ही, मैं उसको छोटा भाई कहता हूँ, विक्की से जानकारी मिली तो मैंने कहा जरूर आओ। तो आप लोगों के साथ, काफी लोगों के साथ, नेहा जी और आप सब लोगों के साथ आए थे घर पे, और मैंने ध्यानपूर्वक आप लोगों की बातें सुनी और उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहा हूं। क्या निकला है यह तो भी नहीं कह पाऊंगा, मैं रास्ता साफ करता जा रहा हूं और यही मेरा काम भी है। इसलिए आप ही के सामने मैंने 2 जनों से जरूर बात करी और मुझे खुशी है कि जब मैंने दोनों से बात करी, दोनों का रिस्पांस जो था वो बड़ा पॉजिटिव था और हम लोग के आयोग के अध्यक्ष तुरंत 1 घंटे में मिलने को भी तैयार हुए। आप लोग सब लोग गए भी और मुझे खुशी है कि जब बातचीत होती है, संवाद होता है तो रास्ता जरूर निकलता है, क्योंकि सरकार की मंशा ही है, चाहे मोदी जी वहां बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, योगी जी यहां बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो और लोगों को मिले। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मैं अपने क्षेत्र से आ रहा हूं, वहां पे मैंने 5000 महिलाओं का समूह बनाया हुआ है। उस समूह के अन्य प्रकार की मैंने ट्रेनिंग करवाई पिछले 2 साल में और उसको मैंने अपनी नानी के नाम से जोड़ा हुआ है, ललिता शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी। वो मेरी नानी है, मेरी माता जी की बड़ी बहन, मतलब मेरी माता जी की माँ है। तो स्वाभाविक है कि मेरा एक लगाव भी है, इस नाम से हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि वहां पर जिस प्रकार का समूह चलना चाहिए, जिस प्रकार का महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, सरकार की जो योजना है उसका वो लाभ नहीं उठा पा रहे। तो वहां पे मैंने अधिकारियों को भी बुला रखा था, क्योंकि करने वाले तो वही हैं। हम तो एक अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट बन सकते हैं, और उन लोगों ने भी अपना रखा। कुछ महिलाओं को आज से 1 साल पहले दोना पत्तल की मशीनें भी दी हैं। ऐसी 5 या 8 महिलाएं हैं। अगरबत्ती बनाने की मशीन दी हुई है, कुछ को चप्पल बनाने की मशीन दी है, और वो आज चप्पल बना के हर महीने 1 लाख की सेल कर रही है।
जोना पत्तन बनाने वाली है वो बताती है कि हमने जितना हम लेते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल लेते हैं, उतना हम बेच देते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपको बैंक से लोन मिल जाए, तो उन्होंने कहा हाँ हमें 5 लाख 10 लाख का लोन मिल जाए हमारे समूह को, तो हम इसकी सेल 10 लाख से ज्यादा 20 लाख कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों का प्रयास रहेगा। मैं इसलिए ये उदाहरण बता रहा हूं, कल मैं इन लोग को भी बता रहा था, सरकार के पास एक लिमिटेड संसाधन होता है। क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं इसलिए मैं खुल के बात करता हूं और मैं घुमा के नहीं बात करना चाहता, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे आपका घर चलता है वैसे सरकार भी चलती है, जितना लाओगे उतना ही खर्च करोगे। तो लाते कहां से हैं? मेरी जेब से, आपकी जेब से, आपकी जेब से, इसी से टैक्स भरते भरते लाते हैं। और या जीएसटी के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से आता है पैसा सरकार के पास, और उससे अन्य चीजें होती हैं। रोड भी बनानी है, मैं निकलता हूं तो लोग कहते हैं साहब मेरी रोड नहीं बनी, तो रोड भी बननी है, लाइट भी आनी है, नाली भी बननी है, पुलिस की सुरक्षा भी आनी है, तो अन्य चीजें आती हैं। उसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में भी संसाधन है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं ये थोड़ा सा आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं, भूमिका रख रहा हूं, और फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि आप लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हो, और पढ़े लिखों के बीच में समझाना सबसे कठिन होता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब मैं पहले तो दिल्ली में था और दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहा था, केंद्र की राजनीति कर रहा था, राष्ट्र प्रवक्ता, राष्ट्र सचिव, आंध्र का इंचार्ज, बंगाल का इंचार्ज, यही चलता था अमित शाह जी की टीम के साथ। वहां से जब यहां आया तो यहां पे मैंने देखा बड़ा जाति का खेल चलता है। तो मैंने कहा मैं कहां जाऊं, जिस जाति से मैं आता हूं वो तो बड़ी पढ़ी लिखी कही जाती है, वो कायस्थ कहते हैं, और कायस्थ लोगों के बीच में उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपको समझा बोल रहा हूं। तो आप को इसलिए बता रहा था, ये अर्थशास्त्र है। कहीं किसी ने वेदा पढ़ा है, वेद व्यास का पढ़ा है, तो एक आखिरी का वेद जो आता है उसको कहते हैं अर्थवेद। अर्थवेद यही है। तो उसके लिए सरकार को करना चाहिए कि सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए जिससे और स्कूल कॉलेजेस खुल सके। 70 साल से नहीं खुला, यही कारण है जो आप यहां बैठे हो, और ये मोदी जी ने खोल के दिखाया है। मोदी जी ने खोला है, और वही नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसको NEP कहते हैं, उसके अंदर रास्ता खोलना शुरू करा है। और मैं अभी निवेश के लिए, मुझे भी अमेरिका भेजा गया था, मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तो वहां पे अन्य कॉलेजेस से बात हुई है जो वहां से यहां पर अपनी कॉलेजेस खोलना चाहते हैं। मैं भी बोल नहीं रहा हूं, और उसको कहते हैं फिंगर्स क्रॉस, और मैं पूरी उम्मीद में हूं। एक संस्था से मैं ही बात करके आया हूं, हमारे खन्ना जी भी थे, वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी भी, अधिकारी भी थे। वो कहीं जमीन पे, धरातल पे उतरना शुरू हो गया, तो प्रयागराज की भूमि जो एक समय पे कही जाती थी शिक्षा का क्षेत्र है, वो भारत का फिर से शिक्षा का क्षेत्र बनने जा रहा है। इतना बड़ा काम है। वहां पे थोड़ी आपको और मेहनत पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना जो ग्रेजुएशन का है, जितनी भी आप डिग्री लेते हैं, उसको एक कदम और ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अब भारत के लिए नहीं, हम विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र बन जाएंगे।
तो ये संभव हुआ है क्योंकि मोदी जी ने कुछ किया है। मैं अभी पीछे गया था, कुराओं गया था। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, जरूरी नहीं है जहां आप बैठे हैं आप करिए, वो भी करिए आप उस शिक्षा के क्षेत्र में, मगर कुछ और भी सोच सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। एक आंदोलनकारी जैसे हमारे विकी है, ये मेरा छोटा भाई है, ये विक्की जो है, इसी तरह से एक और आंदोलनकारी मेरे को कराव में है, विजय करके, नौजवान, इन्हीं की उम्र का, ऐसे छोटा होगा। उसने एक प्लान बनाया। उस समय मैं एमएसएमई मंत्री था, लघु उद्योग का, और प्लान बना के मेरे सामने उसने रखा। इधर से उधर भटक रहा था, और वो भी आप ही की बिरादरी से आता है। उसने बीएड करा हुआ था। तो वो मेरे सामने रख दिया, यहीं पे आया, बोलता मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को कोई लोन नहीं दे रहा है। मैंने कहा तुम्हारा प्लान क्या है? तो पढ़ा लिखा था तो प्लान पूरा समझाया। मैं कहा ये संभव है? उसने बताया इतनी गाय यहाँ से मिलेगी, इस गांव से मिलेगी, इतना डिटेलिंग कर रखी थी। तो डेयरी लगाना चाह रहा था। तो मैंने बैंक से बात करी और अपने लघु उद्योग केंद्र में बात करी, उसको 1 करोड़ रुपए का लोन दिलवाया। और आज मुझे खुशी है कि अभी कुराओं गया था पिछले 1 महीने पहले, तो उसको बैंक ने बुलाकर 10 करोड़ रुपए का लोन दिया है, और वो 150 से 200 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। आप ये नहीं करोगे, आप ये करने वाले बन जाओगे। ऐसी भी योजनाएं हैं। मैं नहीं कह रहा सब कर सकते हैं, मैं कुछ लोग कर सकते हैं, और कुछ लोग बहुत लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो ये एक तरीके है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो मकसद है उसको छोड़ दीजिए, मगर ये भी तरीका है सोचने का और करने का। लेकिन आपके मुद्दे पे आता हूं, और आपके जो मुद्दे पे आ रहा हूं, मेरे ख्याल से जो कल विक्की से बातचीत हुई है, आप लोगों के प्रतिमंडल से बात जो हुई है, कमेटी कह लूं, तो आप लोगों के लिए एक सुझाव के रूप में रखा गया है। और ये बातचीत करने का तरीका भी होता है जिससे आगे बढ़ती है, कि आप लोगों के साथ एक सरकार एक कमेटी बनाएगी, और जो आप लोगों की मांगे हैं उस पर विचार करते हुए एक समाधान निकाला जाएगा। ऐसा सुझाव कल अध्यक्ष के रूप से आया, इन्होंने मुझे बताया है। साथ ही साथ अभी आपको भी जानकारी नहीं थी, मगर रास्ते में मेरे से बात होते हुए आ रही थी विजय किरण आनंद से, कल 20 तारीख है, आप लोगों का 2 बजे है या 3 बजे में से एक दफे देख लीजिएगा, कल आप लोगों का भी एक प्रतिमंडल उनसे मिलने जाएगा, और वो भी आपके साथ बातचीत करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात तक की बात कर लूंगा, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा की जो हम लोग की मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, उनको भी कह दूंगा, वो भी आपसे फिर कल भेंट करेंगे, जिससे कि आपकी सब जगह से भेंट हो जाएगी। और मैं स्वयं 21 तारीख को जब मैं लखनऊ पहुंचूंगा, 2-3 दिन में हूं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी प्रयास करूंगा, तो मेरे को भी मुख्यमंत्री जी से आप लोग की पीड़ा है उसको अवगत कराने का, और जो कुछ कर पाया हूं उससे उनको उस चीज से परिचय करवाने का, अवगत कराने का मुझे भी मौका मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि जब बातचीत करने का रास्ता खुलता है तो हट भी छोड़नी चाहिए, ठीक है ना? तो जब बातचीत है तो हट क्यों? तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी बेटी की तरह है, ये भाई की तरह है, ये बूढ़ा है थोड़ा, तो भाई की तरह है। तो आप लोग आज इसको समाप्त करेंगे,
और बातचीत का रास्ता जो खोला है मैंने कल से, उस बातचीत के रास्ते पे चलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप लोग इसका भी मुझे आश्वासन देंगे तो मैं अच्छा मानूंगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, सिद्धार्थनाथ सिंह जिंदाबाद, विक्की खान, विक्की खान, नेहा सिंह नेहा सिंह अब जिंदाबाद हो गया सबका। अब अच्छा है तो आप सब लोग उठें और आप अनाउंस करें और विश्वास रखें। मैंने पहले भी मदद करी है, मैं इनको जानता नहीं था, वो मदद करने का एक आदत है मेरी, तो मैं मदद करूंगा और उम्मीद करता हूं रास्ता निकलेगा। और रास्ता नहीं निकलता तो ये जगह आपकी तो ऐसी है ही है, तो क्या दिक्कत है, हम भी आके बैठ जाएंगे। तुम्हें आप अनाउंस करिए, कर दो अनाउंस, खत्म आंदोलन, सब रास्ता बातचीत कर दो। सिद्धार्थ भैया ने जो आश्वासन दिया है हम लोगों को कि विजय किरण आनंद जी से मिलने का समय कल मिला है, माननीय गुलाब देवी जी से भी मिलने का कल समय मिल जाएगा। जब भैया ने कह दिया है, हम तो ये कहते हैं कि हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ और सिर्फ जो है सिद्धार्थ भैया को जानते हैं। बस आप जैसा हुक्म देंगे, आदेश करेंगे, अध्यक्ष महोदय को समझा दीजिएगा दाएं बाएं से उधर से। अब मैं खड़ा हूं, अपने और कमेटी जो है, कमेटी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। आपने हमको आदेश किया था कि नहीं, बातचीत का रास्ता होना चाहिए, मैं भी सहमत हूँ। डायलॉग से समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने नियम 9 बताया था कल, तो हम लोग बैठेंगे उसमें। भैया ने आदेश किया है तो कमेटी में शामिल होते हैं, बातचीत करके उसको देख लेते हैं, लेकिन अध्याचन का पोर्टल खुलवाएंगे। भैया ने कह दिया, आदेश कर दिया तो खुलेगा पक्का। और हम लोग अनशन को स्थगित करेंगे भैया के आदेश पे। आप लोगों का धन्यवाद कि आपने स्थगित किया। मैं एक अनुरोध करूंगा कि पार्टी से हूं और ये मेरा काम भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस कारण करिए, मगर हम आप सबके साथ हैं, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है। 30 तारीख को आ रहा है चुनाव, तो जो 30 तारीख का विधान परिषद शिक्षा का उसका जो चुनाव है, आप सबसे अनुरोध है कि वोट डालने जरूर जाइए। और जब वोट डालने जाए तो जो खड़ी पाई लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी जी के लिए लगाए। ऐसा भी अनुरोध है आप सबसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग का वोट, आप लोग का मत उसी तरफ पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।